क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो वो थी जो तोशु की शादी वाले दिन इसने मेरे साथ की थी, जब इसने मुझे थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल दिया था। तब भी एक शादी थी, यही घर था, यही परिवार था, लेकिन उस वक्त तुम घर वाली थी और मैं बाहर वाली। लेकिन आज मैं घर वाली हूं और तुम बाहर वाली। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ भी वही कर सकती हूं जो तोशु की शादी के दिन तुमने मेरे साथ किया था। क्योंकि तुमने ऐसा करने की वजह दी थी काव्या। बाहर वाली होके भी तमाशा किया था और अब घर वाली होके भी तमाशा कर रही हो। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ। काव्या, बात बाद में। बाद में नहीं, अभी। खुद तमाशा करके कहती हो कि मैं तमाशा नहीं करना चाहती। बात ही करनी थी तो मुझे साइड में लेके जाके बात करती। अगर सच में तमाशा नहीं करना है, अगर सच में बात ही करनी है तो चलो किसी कमरे में जाके बात करते हैं। बा और बापूजी के शादी का फंक्शन खराब मत करो, वरना भले ही मैं अब बाहर वाली हूँ, पर हूं तो वही अनुपमा। अगर तुमने मेरे परिवार की खुशियां जरा भी खराब की ना, तो मैं फिर से वही करूंगी जो उस दिन किया था। तुम वही अनुपमा होगी, लेकिन मैं वो काव्या नहीं हूं जो चुप रह जाऊंगी। उस वक्त ये घर तुम्हारा था, लेकिन आज ये घर मेरा है। सो माइंड इट। हो गया? बात करनी है? हाँ, करनी है। तो चलो। हाँ चलो। काव्या, कहाँ जाना है? मैं लेके चलती हूँ ना। काव्या को भी अभी करना था। क्या बताऊं, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है कि ये मेरी मासी है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमें खुश क्यों नहीं देख सकती। पापा, आपको काव्या को रोकना चाहिए था। आई नो वनराज, ये आप सबका फैमिली मैटर है और मेरा कोई हक नहीं बनता बोलने का, लेकिन अनुपमा का दोस्त होने के नाते मैं आज जरूर कुछ कहना चाहता हूं। आज के दिन भी मिसेस शाह, मतलब दिस इज रियली नॉट डन। पुरानी यादें ताजा हो गई। क्या हुआ, तुम तो मूव ऑन कर चुकी थी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इस रूम में आके बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी ना तुम्हें? मुझे यहाँ आने में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बिना बात के आने में प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें बिना बात के यहाँ आने में इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर बिना बात के मेरी जिंदगी में, मेरे घर में क्यों घुसी चली आती हो तुम? हाँ? ओह, आई एम सो सॉरी। अब तो जाती हो ही नहीं, जब देखो यहीं पड़ी मिलती हो तुम। कितनी मुश्किल से सबको ठीक हुआ था, ये फिर से वो सब। मैं बापूजी की एनिवर्सरी की वजह से यहाँ आई हूँ। हाँ, जैसे कि बापूजी की एनिवर्सरी नहीं होती तो तुम यहाँ नहीं आती। अरे अनुपमा, तुम इतने बड़े बिजनेस में पार्टनर हो, लेकिन फिर भी जब देखो यहीं पड़ी रहती हो। अरे तुम, वो तुम्हारा अनुज भी यहीं पड़ा रहता है। वो तो आज घर के अंदर आया है, वरना तो गली में अपनी गाड़ी पे टेका लगा के चुपचाप हमारे घर के तमाशे ही देखता रहता है वो। अरे तुम दोनों काम वाम कब करते हो? काम करते हैं, काम करने का दिखावा नहीं करते। जब तुम जैसे अनपढ़ गवार लोगों को इतनी बड़ी पार्टनरशिप मिल जाती है तो यही होता है। क्या करें,
जब MBA की डिग्री वाली यहाँ घर पे काम धाम छोड़ के बैठी हुई है, यहाँ तक कि काम की तलाश तक छोड़ के बैठी हुई है, तो किसी ना किसी को तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी ना। अब तक तो चुप रहती थी, अब देखो जबान कैसे चलने लगी है। घर की शांति और बापूजी की एनिवर्सरी की वजह से चुप थी, पर तुम्हें तो तमाशा किए बगैर चैन ही नहीं पड़ता। अब तमाशा कर ही लिया है तो ठीक है। कहिए काव्या जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तुम ये सब क्यों कर रही हो? हाँ क्यों? तुम्हें बापूजी की एनिवर्सरी में आना था ना, आओ ना, बेशक आओ। ये सारा प्रोसेस, सारी प्लानिंग, ये सब हाईजैक तुम मत करो। प्लानिंग तुमने की, आइडिया तुमने दिया, घर की सारी डेकोरेशन तुमने क्यों की? क्योंकि तुमने इनमें से कुछ नहीं किया ना। घर की बहू हो तुम, करना तुम्हें चाहिए था। मानो या न मानो, मुझे भी यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, और खासकर तुम्हें और मिस्टर शाह को देखकर मुझे जरा भी अच्छा अनुभव नहीं होता। पर क्या करूं, मेरा परिवार यहाँ है, इसलिए आना पड़ता है। तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही आना पड़ता है। तो तुम आने की वजह ही मत दो ने। तुम बापूजी का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो, उन्हें परेशान मत करो, तो देखना मैं अपने आप कमाऊंगी। लेकिन तुम्हें तो उनको ठगने से फुर्सत मिले तो तुम उनका ख्याल रखोगी। तुम्हारे लिए ये सब बोलना बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हारे पास ये घर था। और इस घर के लिए मैंने किसी को ठगा नहीं था, किसी को धोखा नहीं दिया था। ये घर मैंने छीना नहीं था, इसके लिए मैंने किसी की जेब नहीं काटी थी, फ्रॉड नहीं किया था, 420 नहीं की थी। मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी, तो मिल गई ने। अब तो तुम्हारे मन में कोई बेचैनी नहीं होगी, अब तो तुम्हारे मन में कोई डर नहीं होगा। डर है, क्योंकि जो छीनता है उसे खोने का डर भी होता है। तुमने घर छीन लिया, पर परिवार खो दिया, और अब तो मिस्टर शाह भी तुमसे दूर होने लगे हैं, है ना? ये दोनों इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? ऐसी क्या बात करनी थी मासी को जो अब भी करनी जरूरी थी? आई जस्ट होप काव्या कोई और तमाशा ना करे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इतनी बेचैन क्यों? You bloody imbecile, just shut up! एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ? अनुपमा, what are you doing? एक मिनट। अरे अंग्रेजी में ऐसे अनाप शनाप शब्द बोलोगी तो मुझे उसका मतलब तो समझने दो। इम्बेसिल हिंदी में। अच्छा, मूर्ख। वो तो तुम मेरे मुंह पे हिंदी में बोल सकती थी ना। उसके लिए इतने हाई फाई अंग्रेजी सब बोलोगी तो बातचीत तो अटकेगी ना। थैंक यू और सॉरी बातचीत रोकने के लिए। शुरू करो फिर से झगड़ा। रेडी? क्या हुआ? कुछ सोच नहीं रहा है तो मैं जरा अपनी बात कह लूं, चलेगा? 26 साल से जानती हूँ मिस्टर शाह को। तुम उन्हें जीतना चाहती हो तो उनके बापूजी को दुख देके, धोखा देके कभी नहीं जीत पाओगी। उनके माता पिता से धोखे से घर लोगी तो यहाँ रहने के लिए तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, मिस्टर शाह भी नहीं। तुम उन्हें खो दोगी। घर छीन के तुमने पूरे परिवार को अपने आप से दूर कर दिया है। आज देखो, कोई तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा है। किसी का तुम पे ध्यान नहीं है। हाँ तो ना दे ध्यान, मुझे कोई जरूरत नहीं है फैमिली की। अरे क्या जरूरत नहीं है फैमिली की? परिवार की जरूरत सबको पड़ती है। किसी को दुख बांटने के लिए जरूरत पड़ती है तो किसी को सुख बांटने के लिए जरूरत पड़ती है। दर्द में परिवार याद आता है, खुशी में परिवार याद आता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई हो तो तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारी जीत की खुशी मनाने के लिए कौन है? कोई भी नहीं। अरे अकेले खुश होने वाली जीत से तो सबके साथ रोने वाली हार अच्छी है। चलो आज तुम्हें लगता है कि तुम्हें परिवार की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ में आता है। पर जरा सोचो, कल को जैसे जैसे समय बीतेगा, तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तब तुम्हें परिवार की जरूरत पड़ेगी। भगवान ना करे अगर तुम बीमार पड़ गई तो बाजू में बैठने वाला कौन होगा? कोई तो चाहिए ना।
दुनिया का सबसे धनवान आदमी भी गुजरता है ना, तो उसे नोट नहीं उठाते, 4 लोग उठाते हैं, परिवार उठाता है। जिंदगी में तो क्या, मौत में भी परिवार की जरूरत पड़ती है, और तुम कहती हो कि परिवार की जरूरत नहीं। और तुम तो कमाल हो, परिवार तो क्या, पति तक को साथ नहीं रख पाती। मिस्टर वनराज शाह, आपके लिए कुरियर है। अब भी समय है, अपने घर को संभाल लो। अरे तुम पढ़ी लिखी हो, जवान हो, हट्टी कट्टी हो, कमर कस के मेहनत करो, ऐसे 1 क्या 4 घर खड़े करने लायक हो जाओगी। चोरी करके किसी का भला नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होगा। शायद अभी तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जब ये बात तुम्हारी समझ में आएगी ना, तब कहीं देर ना हो गई हो। मेरे शब्द याद रखना काव्या, शब्द याद रखना। अभी भी समय है, अभी भी समय है। झुक जाओ वरना टूट जाओगी।